आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज उत्तराखंड हल्द्वानी। रमजान का आखिरी अशरा, जहन्नम की आग से निजात का वक्त। हल्द्वानी मुफ्ती मोहम्मद वकार यूनुस कहते हैं, यह तौबा, मगफिरत और इबादत का सबसे खास मौका है। शब कद्र 1000 महीनों से अफजल रात, जब फरिश्ते उतरते हैं और दुआएं कबूल होती हैं। इतिकाफ में लोग मस्जिदों में रहकर इबादत करते हैं और अल्लाह से रहमत मांगते हैं। डिजिटल दौर में ऑनलाइन कुरान, डिजिटल तस्बीह और इस्लामी तकरीरें इबादत से जुड़ने का आसान जरिया है। जनवार्ता न्यूज़ से चीफ एडिटर सैफ अली सिद्दीकी की खास रिपोर्ट। जनाब, इस समय रमजानुल मुबारक का आखिरी असरा शुरू होने वाला है, तो इस आखिरी असरे को क्या कहते हैं और इस आखिरी असरे की क्या फजीलत है और क्या खास इबादतें हैं जो इस असर में हमें करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। रमजानुल मुबारक का पूरा महीना ही इंतहाई बरकत और अहमियत का हामिल है और बड़ा अजीम महीना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसका पहला आशरा रहमत है, दूसरा आशरा मग़फ़िरत है और तीसरा आशरा जहन्नम से खलासी का और आज़ादी का आशरा है। तो ये आशरा जो आज से शुरू हो रहा है गुरूब आफ्ताब के बाद से, इंतहाई अहम और इंतहाई मुतबर्रक और इस आशरे में ख़ास इबादतें हैं। और इस आशरे की फजीलत के मुतालिक और इबादत के मुतालिक हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब आखिर आशरा शुरू होता, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए कमर कस लिया करते थे और खुद भी रात को बेदार रहते और घर वालों को भी बेदार करते। इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इन रातों में खूब इबादत करें और खुद भी बेदार हों और घर वालों को भी बेदार करें। जिक्र, इबादत, दुआ, तिलावत को एहतमाम करें। जी जनाब, शब कद्र की पहचान और इसमें की जाने वाली मखसूस दुआएं कौन कौन सी? शब कद्र हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़ाम लैलतल क़द्री ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी। जिस शख्स ने ईमान की हालत में खुलूस नियत से शब कद्र में इबादत की तो अल्लाह ताला गुज़िश्ता गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। ये शब कद्र जो है बड़ी अहम रात है और इसकी शब कद्र कौन सी रात है? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लैलतुल कद्र यानी शब कद्र को आखिरी आशरे की ताक रातों में तलाश करो। आखिरी आशरे की ताक रातों में तलाश करो, यानी 21, 23, 25, 27 और 29 इन रातों में तलाश करो। एक और रिवायत है जिसमें हज़रत उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लैलतुल कद्र के मुताल्लिक़ सवाल किया कि वो कौन सी रात है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आखिरी आशरे की ताक रातों में तलाश करो। शब कद्र की मखसूस दुआ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से ये दुआ फरमाया कि अल्लाह से यूं दुआ मांगना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ये परवरदिगार, आप बहुत माफ फरमाने वाले हैं और माफ करने को पसंद फरमाते हैं, मौला करीम मुझे भी माफ फरमा दी। शब कद्र में फजूल कामों से बचें। इतनी बाबरकत रात में भी उम्मत के बहुत सारे अफराद एतदाल का दामन छोड़कर इफरात तफरीक के किताब के मुस्तहिक बनते। मसाजिद पर चरागा करना, इमाम के साथ ऐलानात करके मसाजिद में बाजमात सलात तस्बीह अदा करना, इस तरह के और नवाफिल जो है अपनी तरफ से मशरू कर रखे, फला नफिल, तो ये सब जो है गैर जरूरी है। बहरहाल इबादत का एहतमाम करें। और जनाब, डिजिटल युग में इबादत और अल्लाह से जुड़ने का सही तरीका क्या है? डिजिटल दौर में अल्लाह से जुड़ने का और इबादत का सही तरीका ये है कि अपने वक्त को कीमती बनाया जाए और मोबाइल के जरिए या लैपटॉप के जरिए कुरान करीम को सुना जाए, कुरान की तिलावत की जाए और अपने आप को गुनाहों से बचाया जाए। और इस दौर में
زیادہ سے زیادہ قرآن کو سنا جائے اور قرآن پڑھا جائے اور قرآن کی تلاوت کی جائے اور اپنے آپ کو اس طرح کے کاموں سے بچایا جائے جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے ہیں۔ جی جناب، رمضان کا سماجک اور نیتک جیون پر کیا اثر ہونا چاہیے؟ رمضان المبارک وہ انسانوں کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی اور بھلائی کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک میں دن میں روزہ رکھا جاتا ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جس طرح غریب فقراء جو فاقوں کے ساتھ رہتے یا پیاس کے ساتھ رہتے، ان کی پیاس کا، ان کے فقر و فاقے کا احساس دلاتا ہے، تو رمضان المبارک کا یہ احساس جو ہے ہر مومن اور ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے، اور سماج پر جو ہے کہ اس کا اثر جو ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے اور ان کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی کا برتاؤ کیا جائے اور محبت کو پھیلایا جائے، نفرت کو جو ہے مٹایا جائے۔ اچھا جناب، رمضان غیر مسلموں کو کیا سندیش دیتا ہے؟ رمضان پوری انسانیت پہ سندیش دیتا ہے اور یہ پیغام دیتا ہے کہ جس طرح رمضان المبارک میں انسانوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے، اور ہر ایک مسلمان جو اللہ کو ماننے والے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف متوجہ کرتے، قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، اسی طرح وہ غریب اور ضرورت مندوں کی مدد کر کے اور اس میں ہر انسان کی مدد کرتے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، ہر ایک کی ضرورت کو پورا کرتے۔ تو یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمیشہ جو ہے ہر ایک کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی اور محبت کو بڑھایا جائے اور نفرت کو جو ہے ختم کیا جائے، اس کو مٹایا جائے، اور رمضان جو ہے ہر ایک کے ساتھ پیار کا، محبت کا اور ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کا، خیر خواہی کا پیغام دیتا ہے۔ ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ اعتکاف کا مہتو کیا ہے اور اس کا صحیح طریقہ بس تھوڑا۔ اعتکاف کے معنی آتے ہی ٹھہرنے کے، اور مسجد میں عبادت کی نیت سے رکنا اور ٹھہرنے کا نام جو ہے اعتکاف ہے۔ اعتکاف انتہائی اہم عبادت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال اعتکاف فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان شریف کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا تو اللہ تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اعتکاف بہت ہی اہم عبادت ہے۔ مرد حضرات جو ہے وہ مسجد کے اندر اعتکاف کریں، اور عورتیں جو ہے اپنے گھر کی مسجد میں یا گھر میں کسی جگہ کو نماز کے لیے خاص کر لیں، وہاں اعتکاف کریں۔